हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आपका डायमेंशन एनालिसिस। हमने बात की थी डायमेंशन एनालिसिस पे, देखा था क्या होता है और कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है, क्या होता है डायमेंशन, ये सब हमने सीखा था आपके लास्ट क्लास में। नाउ आज हम डायमेंशन एनालिसिस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस का वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि आपका जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है कि आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप क्या कह रहा हूं मैं वो समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप 2 रुपए में 3 रुपए जोड़ के आप 5 रुपए बना सकते हो। आप 2 रुपए में एक बोतल पानी जोड़ के कुछ नहीं बना सकते, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब 2 रुपए में आप कुछ और जोड़ो, जैसे कि 2 एप्पल, ये कुछ नहीं बनेगा, ये सेम ही बनेगा। 2 रुपए प्लस 2 एप्पल, ये कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। बट देखो ये रिजल्ट दे रहा है कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और उसके बाद रिजल्ट भी देता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक एग्जांपल ले, जैसे कि 5 मीटर। 5 मीटर में अगर मैं 2 मीटर जोड़ूंगा तो रिजल्ट आएगा 7 मीटर। ठीक है, 5 मीटर में 2 मीटर जोड़ा तो रिजल्ट आया 7 मीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, और क्या यूनिट रही, सेम यूनिट रही, क्योंकि सेम यूनिट हमने जोड़ा तो हमें मिला सेम यूनिट। सेम एग्जांपल यहाँ था कि 2 रुपए में यहाँ यूनिट क्या है आपका रुपए, 2 रुपए में 3 रुपए जोड़ा तो मिला हमें सेम यूनिट, मिला 5 रुपए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 5 मीटर में अगर आप 2 लीटर जोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, ये कोई रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये रिजल्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये, अगर सेम क्वांटिटी हो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे, जैसे ये देखो 5 मीटर से 3 मीटर घटाओ, क्या बचेगा, 2 मीटर बचेगा। तो सेम क्वांटिटी से हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अलग क्वांटिटी कोई रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, अलग क्वांटिटी कोई रिजल्ट नहीं देता है। जैसे आप जोड़ो 2 एप्पल में 3 मैंगो जोड़ो, है ना, 2 सेब में 3 आम जोड़ो, क्या कुछ रिजल्ट दे रहा है, वो सेम ही तो रिजल्ट है। ऐसे ही आप 3 सेब में 2 सेब जोड़ो, 5 सेब बन जाते हैं। पर 2 एप्पल में आप 3 मैंगो जोड़ो तो भैया कुछ नहीं बनता है, यही बनता है। ठीक है, नॉट एडेड, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ऐड होगा, अगर सेम क्वांटिटी हो, 2 एप्पल में 2 एप्पल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 एप्पल। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी हो तो ऐड हो जाता है, बट अगर सेम क्वांटिटी ना हो तो ये ऐड नहीं होगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि आपका सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, लिखते हैं इस पॉइंट को, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिखिए, इट स्टेट दैट same quantity can be added and same quantity can be subtracted, same quantity can be subtracted। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 5 एप्पल, 5 एप्पल में आप जोड़िए, 3 एप्पल जोड़िए, रिजल्ट मिलेगा आपको 5 एप्पल। ठीक है, आप ऐसे जोड़िए कुछ और, जैसे 5 एप्पल में 2 मैंगो जोड़िए तो कुछ नहीं मिलेगा, सेम ही मिलेगा, 5 एप्पल प्लस 2 मैंगो, ये नॉट एडेड।
ये ऐड नहीं होगा, नॉट ऐड, ठीक है, ये कोई ऐड नहीं होगा। तो ये सेम क्वांटिटी थी ही नहीं, ये सेम क्वांटिटी थी ही नहीं, सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी। और ये अलग क्वांटिटी, ये अलग क्वांटिटी, यहाँ 5 सेब है, आम है, मतलब आम में सेब कैसे जोड़ोगे, है ना। यहाँ तो सेब में सेब जोड़ के हम बता रहे 5 सेब है, पर यहाँ कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि भैया सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल ये देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। ये कौन सा मोशन, कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए ये दोनों सेम हैं, सेम क्वांटिटी है, तभी ये ऐड हो रहे हैं, ये इसमें ये ऐड तभी हो रहा है तो जबकि क्या है, ये सेम क्वांटिटी है। कैसे, ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, ए इंटू टी, ए इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी ही होता है, वेलोसिटी होता है, ये भी मीटर पर सेकंड। कैसे होता है वेलोसिटी, देखिए ये एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टी इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ए टी, ये क्या है, वेलोसिटी तो है, ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी ही है। आपको ऐसे नहीं देखना, तो आप यूनिट्स देख लीजिए, ए की, ए की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी, टी सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड का क्या बढ़ना, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, वेलोसिटी है। तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है, मतलब सेम क्वांटिटी एडेड, तभी क्या है ये, तभी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक। तो दोनों क्या है, दोनों ही वेलोसिटी है। इससे आप किसी भी इक्वेशन को आप देख सकते हो कि वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। सेम नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट एक और दिखाता हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ देखिए इसमें जो आपका ये है, ये क्या है, u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी आपका क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, ये भी क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट ही है, और ये क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। और इस केस में ये क्या था, ये भी वेलोसिटी था भैया, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, ये सारे सेम है, तभी तो इक्वल का निशान भी है। अरे अब यहाँ सारे यूनिट क्या है इसमें सेम है। अभी हमने देखा था 2 रुपए में अगर आप 3 रुपए जोड़ोगे तभी तो भैया 5 रुपए बनेगा, तभी तो इधर भी रुपए, इधर भी रुपए, इधर भी रुपए, रुपए में रुपए जोड़ोगे तभी तो रुपए मिलेगा। अगर इस ये वेलोसिटी कब मिली, जब वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तभी तो वेलोसिटी मिलेगी, या सेम क्वांटिटी में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो सेम क्वांटिटी आपको मिलेगी, नहीं तो कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ठीक। तो ये क्या है, ये भी है डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है, ये डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे, आप देख लो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, अगर ये टाइम इधर चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू इंटू टी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। आप इसको देख लो, इसको देख लो, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की क्या यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी, एक यूनिट होगी, एक यूनिट क्या है, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये टाइम है, मतलब सेकंड का स्क्वायर, देखो, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, इससे ये गया, क्या बचा, सिर्फ मीटर बचा, ये डिस्प्लेसमेंट बचा, देखो ये भी सिर्फ डिस्टेंस ही है, ये क्या है, डिस्टेंस ही है, ये जो बचा ये क्या है, डिस्टेंस ही तो बचा, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस ही मिला, मतलब डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ा तो क्या मिला हमें, डिस्टेंस ही मिला। मतलब सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर सेम क्वांटिटी है तो ही उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ दोनों सेम क्वांटिटी है तभी हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है वो अब देख लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इससे क्या फ़ायदा हो सकता है।
आपका है, ये भी वेलोसिटी, वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ई प्लस ए, ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम है ये, ठीक है। बी स्क्वायर ई माइनस डी, ठीक है। ये कुछ इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन से हम देख के क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन से देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया सेम क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो पक्का ये जो क्वांटिटी है सेम, ये भी जुड़ के ये भी मतलब डिवाइड होके सेम जो बचेगा, सेम वही क्वांटिटी बचेगा, जो ये है सेम वो है। अगर ये दोनों घट रहे हैं तो ये घट रहे तभी घट रहे हैं जब आपका ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो घटते ही नहीं। घट रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये दोनों सेम होगा, ठीक है, बोथ सेम क्वांटिटी, ठीक है। जैसे इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या सेम है कि नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाते हैं, देखते हैं हमें क्या करना है। हमें इस क्वेश्चन में करना है क्या, हमें लिखिए आगे क्वेश्चन, फाइंड फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। हमें ए ये वाला और बी इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल होमोजेनिटी हम चेक करेंगे कैसे हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो आर है वो आर आपका गैस कांस्टेंट है, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट, और आपका टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। और जिसमें आपका वी वॉल्यूम है, वी क्या है वॉल्यूम, ठीक है, वी वॉल्यूम है। और वॉल्यूम की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। और आपका जो पी है, ये जो पी दिख रहा है ये आपका प्रेशर है। पी क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L-1 T-2, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। आप बना भी सकते हैं, अभी हमने जो पिछली क्लास में देखा था फोर्स की यूनिट जो भी होती है और एरिया की यूनिट होती है, आप देखिए यूनिट देख के आप डायमेंशन बना सकते हैं। तो ये कुछ यूनिट दे रखी है और उसके डायमेंशन दे रखे हैं, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। तो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे हम इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है कि भैया दो क्वांटिटी अगर ऐड हो रहे हैं तो पक्का वो सेम क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब घट रहे हैं तो पक्का वो सेम क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है सेम ये होगा, है ना। इसका मतलब यही है कि सेम ये जो क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी, मतलब इसका जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा सेम इसका भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन, इसका मतलब ये कि जो P का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम किसका होगा, इसका डायमेंशन, ठीक है ना। दोनों सेम ही यूनिट होंगे दोनों की, अगर दोनों की सेम यूनिट है तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें तो ए चाहिए तो ये वी नहीं चाहिए, वी को उधर भेज दीजिए। ए इक्वल टू पी इंटू वी, ठीक है, वी स्क्वायर। नाउ अभी हमने देखा था पी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है, उसने पी का दे रखा है m1 L-1 T-2, ठीक है, इनटू इनटू ये जो आपका v है, v का क्या डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है L3, और इसका भी क्या है स्क्वायर, ठीक है, इसका भी क्या है स्क्वायर। नाउ मल्टीपल हो रहा है दोनों के बीच में, मल्टीपल हो रहा है तो मल्टीपल कीजिए, क्या आएगा m1 L-1 T-2 और L6, ठीक है। L6 मल्टीपल होना भी, ये 3 दूनी 6 और ये अलग। अब इसको इसको और इसको जो जो सेम है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये कुछ आता है m1 और आपका ये आएगा L5 T-2, ठीक है।
ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। हमने बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने क्या निकाल लिया, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, किसका, ए का। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं किसी का डायमेंशन क्या है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालना है तो उसने क्या बोला कि भैया आपका जो बी है वो किससे घट रहा है, वी में से घट रहा है। तो पक्की बात ये है कि अगर ये दोनों घट रहे हैं तो सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है मतलब सेम यूनिट है, दोनों की सेम यूनिट है तभी तो सेम घट रहे हैं। अगर घट रहे हैं तो मतलब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। हमें तो डायमेंशन फॉर्मूला ही निकालना है ना, तो हम दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों का सेम है ना, सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है, घट रहा है इसका मतलब सेम है। नाउ तो मैं कहूँगा क्या, मैं ये कहूँगा कि भैया जो आपका, नाउ देखिए, नाउ मैं क्या कहूँगा, जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला बी का है ना वही डायमेंशन फॉर्मूला वी का है। तभी दोनों क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, तभी दोनों क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। अगर दोनों सेम ना होते तो घटते ही नहीं, अगर दोनों की यूनिट सेम नहीं होती तो घटते ही नहीं। मतलब ये वॉल्यूम है तो पक्का ये भी वॉल्यूम ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ दोनों की यूनिट सेम होगी, हमें तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना और यूनिट सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही है। ठीक है, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होगा। नाउ हमें पता है, हमें क्या पता है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है इतना। ठीक है, तो बी का क्या होगा, बी का डायमेंशन चल गया, हमें बी का भी डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया, हमें ए का भी डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी टी क्यूब अपॉन में ई प्लस टी, ई प्लस टी। ठीक है, ये कुछ इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड फाइंड अब मैं डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार, अब मैं डायमेंशन फॉर्मूला की जगह उसका क्या यूज़ करूंगा, उसका सिंबल यूज़ करूंगा। तो डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में लिखिए सेंटेंस में कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, या ऐसे लिखिए डायमेंशन फॉर्मूला ए, डायमेंशन फॉर्मूला बी, डायमेंशन फॉर्मूला सी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डी। ठीक है, और ई। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये सबके हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने हैं। ठीक है नाउ, और इसमें ये आपका जो x है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो पक्का ये सारे डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है जब इक्वल होके सब जुड़ के डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट तभी मिल रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये मिलता कैसे डिस्प्लेसमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम ही कैसे करेगी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और जो आपका टी है ये क्या है, टाइम है। टी क्या है, टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन ऐसे लिखते हैं हमें पता ही है, और टाइम का डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, ये तो हमें पता ही। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो निकालते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको पता है कि सेम क्वांटिटी एडेड, सेम क्वांटिटी एडेड, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट है तो पक्का ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। और सबकी यूनिट क्या होगा, सबकी यूनिट क्या होगा, जो भी है लेंथ सबका एल ही होगा, मतलब मीटर में सेंटीमीटर जो भी है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मतलब सबकी सेम यूनिट है ना। अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं कि भैया अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, मुझे तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला मतलब इसकी जितनी यूनिट होगी सेम यूनिट इसकी भी होगी, सेम जिसकी इतनी यूनिट होगी सेम इसकी भी होगी, मतलब इसका जितना डायमेंशन होगा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका जितना होगा सेम इसका भी उतना ही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, मैं दोनों को इक्वेट करके लिख देता हूँ। तो फर्स्ट
भैया जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए है वो सेम होगा किसका, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स। और हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स क्या है, यही रखा उसने डिस्प्लेस। तो ए का हमें पता चल गया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, ए वन, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो वन। तो ए हमें पता चल गया, ए निकल गया हमारा। नाउ सेकेंड, ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, मैंने कहा था वो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही आया। नाउ सेकेंड, सेकेंड देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि भाई आपका जो बी इंटू टी ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होना, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, और ये सब टोटल मिला के डिस्प्लेसमेंट। तो पक्का ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों को, ये जो बी इंटू टी दोनों को मल्टीपल करके क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, ठीक है। तो मैं कह दूं कि ये और ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, दोनों की यूनिट ही सेम है, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की यूनिट सेम है, तो दोनों का डायमेंशन सेम। तो मैं कह दूं, इक्वेट कर दूं, मैं इक्वेट कर रहा हूं, पी इंटू टी का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो एक्स का होगा, ठीक है, एक्स का होगा। नाउ मेरे को निकालना है सिर्फ बी, तो बी रखूंगा, बाकी उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो एक्स बाई टी, ठीक है, एक्स बाई टी। नाउ मुझे तो सिर्फ बी का चाहिए, तो हमें पता है एक्स, एक्स का डायमेंशन उसने दे रखा है एल, और टी का भी दिया है उसने क्या, टी। जो टी का डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला टी का, टी उसने दे रखा है, सिंबल दे रखा है। नाउ हमें पता है क्या कि इसको ऊपर ले जाओ, एल टी माइनस, ठीक है, ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी आ गया। ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। देखिए ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीपल करने पे डिस्प्लेसमेंट है बी का। देखो हमें पता चल गया बी क्या, एक तरह से आपको दिख रहा है क्या, मीटर, ये क्या आपका मीटर, और ये क्या आपका सेकंड, इनटू ये क्या है आपका बी ही तो है, ये बी है ना, और इनटू टी हो रहा है, यहाँ टी हो रहा है, तो टी का क्या होता है सेकंड, सेकंड से क्या है सेकंड मीटर। देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही बना, तो इसका मतलब ये हमने सही लिखा। ये क्या आ गया, दूसरा आ गया। ना दो निकल गए, अब और देखिए थर्ड, देखिए थर्ड, ना देखिए थर्ड, देखिए हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, कि सी कितना है। तो सेम सेम, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो भैया मैंने कहा ये भी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा, मैं तभी तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अरे 2 रुपये में 3 रुपये जुड़ेगा या 4 रुपये जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा, जितना भी जुड़ेगा, 5 रुपये जुड़ेगा, तभी तो जो भी मिलेगा वो रुपये में ही मिलेगा, है ना। कितना होगा ये आपका 14 हो गया, ठीक है, 14 रुपये हो गया। तो देखो रुपए में रुपए जुड़ा, रुपए जुड़ा, रुपए जुड़ा, तभी तो रुपए मिला, है ना। सबका यूनिट तो सेम ही है, यूनिट सेम होगा तभी तो जुड़ा, तभी तो ये बन गया, आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ सेम बात यहाँ भी है कि यहाँ जो आपको जुड़ के मिल रहा है ये भी सेम ही यूनिट होगी जिसकी ये यूनिट होगी। यही बात यहाँ भी थी, यही बात यहाँ भी थी, और यही बात यहाँ भी होगी, ठीक है। तो भैया ये भी सेम यूनिट होगी, अगर सेम यूनिट है तो इसका मतलब ये है कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट से देख के ही तो हम डायमेंशन निकालते हैं। तो मैं कह दूं, मैं कह रहा हूं आपका थर्ड, जो मैं सी निकालने जा रहा हूं, मैं कह दूं कि आपका जो सी टी स्क्वायर है इसका जो भी होगा डायमेंशन फॉर्मूला वो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, तभी तो दोनों क्या कर रहे हैं, तभी तो जुड़ जुड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को तो सी निकालना है सिर्फ, तो सी को मैं यहाँ रखता हूँ, बाकी उधर भेज देता हूँ, ठीक है। नाउ जो आपका सी है ये क्या आएगा, एक्स, एक्स, एक्स हमें पता है उसका, ये क्या दे रखा है, डायमेंशन क्या दे रखा है, एक्स का सिंबल दे रखा है एल से, क्योंकि लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये टी मतलब टाइम, टाइम का उसने दे रखा है टी स्क्वायर। ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी आ गया, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ पे, ये देखो बात करते हैं फोर्थ पे। देखो हमें पता करना है आपका ई और डी दोनों पता करना है, कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई और डी, डी और ई,
दोनों का हमें पता करना है ना। अब पहले ये देखिए, हमें तो ये देखिए, इसको देखिए, ई प्लस टी, ई प्लस टी, इसका मतलब ये टी तो हमें पता ही है टाइम है, ये टी तो हमें पता ही है क्या है, ये टाइम है, ये तुम्हें पता ही है क्या है, टाइम। ठीक है, ई प्लस टी। नाउ देखिए, अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये दोनों अगर जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि भाई ये तभी जुड़ रहे हैं जब दोनों की यूनिट सेम है। तो दोनों की यूनिट सेम मतलब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, ये तभी तो जुड़ रहे हैं आपका। मतलब जो अगर ये टाइम है तो पक्का इसको भी टाइम ही होना पड़ेगा, टाइम ही होना पड़ेगा, तभी क्या कर रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह दूं, वेट कर दूं, ई का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा, टी का होगा। मतलब टी का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला वो किसका होगा, ई का होगा। मैं इक्वेट कर रहा हूँ, मैं इक्वेट कर रहा हूँ फोर्थ, ई का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला कितना है वो होगा आपका टी का, मतलब टी का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला वो किसका होगा, टी का होगा। ठीक है, नाउ मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को ये पता चल गया टी का तो दे ही रखा उसने। तो देखो ई का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया, ई का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकल गया। नाउ अब बात करते हैं फिफ्थ पे, हमें क्या निकालना है, डी। बचा डी, बचा डी, डी का भी निकाल लीजिए। ना अब देखिए, हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये तो अननोन था ना, हम इससे ये नहीं निकाल पाते तो ये भी नहीं निकाल पाते, तो पहले हमने ये ई निकाल लिया। ना अब मुझे पता है डी निकालना है, डी निकालना है तो मुझे पता है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि ये कह रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो ये टोटल मिला के डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही जुड़ेगा, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही जुड़ेगा और उसमें भी डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ेगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मुझे पता है ये टोटल ही डिस्प्लेसमेंट है, और मुझे ई का भी अब पता चल चुका है, ई भी पता चल चुका है, तो मैं इस पूरे टोटल को मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट डिस्प्लेसमेंट और ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसकी जो यूनिट है सेम इसकी यूनिट है, अगर सेम यूनिट है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम ही होगा। मैं पूरे को इक्वेट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका जो भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ई प्लस टी का जो भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, मतलब इस जो भी एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इस पूरे का होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, सेम यूनिट है तभी तो जुड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ देखिए, तो मैं क्या, मुझे तो सिर्फ डी चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डी चाहिए, तो मैं बाकी सबको उधर भेज देता हूँ, बाकी सबको उधर कर देता हूँ, ई टी क्यूब एक्स इंटू एक्स का डायमेंशन और ई प्लस टी, अब मैं यहाँ से टी निकाल रहा हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, एक्स का डायमेंशन इंटू 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 ई, ई ई तो हमें पता है, ई की डायमेंशन हमें पता है, अभी हमने निकाला। ठीक है, प्लस प्लस टी अपॉन में टी क्यूब। ना देखिए, मुझे पता है डायमेंशन ऑफ डी, कैसे निकालूंगा, एक्स, एक्स की क्या डायमेंशन है, एल की क्या डायमेंशन है, एल इंटू ई, ई की क्या डायमेंशन है, अभी हमने निकाला टी प्लस टी। ठीक है, ई की क्या डायमेंशन है, टी, और टी दोनों की डायमेंशन सेम ही है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, टी ही तो लिखूं, अरे टी प्लस टी तो क्या होगा, टी ही होगा, तो मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पूरे को क्या कह रहा हूँ मैं, टी कह रहा हूँ, डायमेंशन है टी, और ये क्या है, टी की क्यूब, ये क्या है, टी की क्यूब, तो टी का जो डायमेंशन आएगा, आएगा आपका एल, ये टी उधर जाएगा, एक टी से इससे गया ये, तो बचा दो, ये क्या आ गया आपका डायमेंशन, किसका आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डी आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं,
मतलब हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी की हेल्प से हमें ये पता है कि दो क्वांटिटी तो जब ही जुड़ेंगे जब दोनों सेम हो। दो क्वांटिटी तभी जुड़ेंगे जब दोनों क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। अगर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब वो नहीं जुड़ेंगे या नहीं बराबर होंगे। ठीक है, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये बात कौन बताती है हमें? ये आपको बताती है प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो ये चीज़ हमने देखी कि आपके कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने देखा कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये बात यही होती, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, आप इस पर क्वेश्चन उठाइए, इस कीजिए। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, आप और क्वेश्चन उठाए बुक से अपने और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना जल्दी आप पेपर में कर पाएंगे और टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, नाउ ये बात करते हैं यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन पे कि डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशन क्या है, मतलब डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन पे बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।